एक प्रेमी रात्रि का समय अपने घर के बाहर घूम रहा था, अंधेरा था, बतासे खा रहा था। उसका एक मित्र साथ में था। बतासे खाते खाते एक बतासा हाथ से छूट गया, गिर गया नीचे। अब महाराज वो तो मोमबत्ती लेके आवे, प्रकाश करो मेरा बतासा। अरे दूसरा बोला, अरे बतासे के पीछे इतना प्रकाश क्यों कर रहा है, चल दुकान दूसरा बतासा दिलवा लाऊं। बतासे समझते हैं आप लोग? हमारे उत्तर भारत के तो जानते हो, यहाँ के महाराष्ट्र के लोग बतासे समझते हैं ना। बतासे, तो बतासा गिर गया उसका। ओ बेचारा वो तो लग गया वहां पे, मोमबत्ती जला, ये कर और ढूंढे पूरी गली में बतासा कहां गिरा। उसका मित्र बोला, बावड़े बतासे की 1 रुपए की कीमत नहीं होती, तो उसको क्यों ढूंढ रहा है? बोले उसकी 1 रुपए की कीमत नहीं है, लेकिन वो मेरी प्रेमिका ने दिया था, उसकी कीमत कितनी है ये मैं जानता हूं, उसके हाथ से मुझे मिला है, वो कितना बहुमूल्य है तू क्या जाने। तो वस्तु की कीमत नहीं होती है, देने वाले की कीमत होती है। पहली बात तो हम ठाकुर जी को इसलिए सब वस्तु देते हैं, उन पर कोई कमी नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ है, पर फिर भी हमारा प्रेम है। और जब हम प्रेम से देते हैं तो निश्चित है ठाकुर जी के हम प्रेमी हैं, तो ठाकुर जी के लिए वो बहुमूल्य होती है। त्रिलोकीनाथ होते हुए भी, त्रिलोकी की संपत्ति होते हुए भी हमारे द्वारा अर्पित की गई सामान्य वस्तु ठाकुर जी हृदय से लगाते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है। कर्माबाई की खिचड़ी वो इतने विधि विधान से नहीं बनती थी। यहां पर प्रसादी कितने विधि विधान से बनती है, गोदावरी जी के जल में बनती है, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण देवता प्रसाद अरोगते हैं, और गुरुजनों के स्मरण करते हुए आदि आदि समर्थ रामदास जी के श्लोक बोलेंगे, आदि आदि सब भाव कहते हुए यहाँ प्रसाद पाते हैं। मानो ऐसा लगता प्रसाद साक्षात प्रसाद के भगवान ही है, वो महाप्रसाद गोविंदे, चेतन महाप्रभु कहते हैं ना, साक्षात गोविंद ही है महाप्रसाद के रूप में। लेकिन कर्माबाई की इतनी शुद्ध रसोई नहीं थी, सामान्य रसोई, बिना नहाई धोई कर्माबाई रात के सोए हुए वस्त्रों में उठ करके खिचड़ी बना रही है, मुंह भी नहीं धोया, अभी कुल्ला भी नहीं किया उसने। उसको खाने के लिए जगन्नाथ भगवान दौड़े आते थे। क्यों? वहां भी तो कह सकते हैं त्रिलोकीनाथ है। अरे जगन्नाथपुरी में तो इतना भात बनता है, ठाकुर जी पूरे भात में ही रहते हैं 24 घंटे। क्यों आते थे कर्माबाई के पास? क्योंकि प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु का बहुत मूल्य होता है, उस मूल्य को कोई नहीं पा सकता। तो ठाकुर जी को कोई भी वस्तु इसलिए निवेदित की जाती है क्योंकि हमारा प्रेम है उनसे, उनके पास अभाव नहीं है, पर हम देना चाहते हैं। पहली बात यह था प्रेम तर्क। अब सामान्य तर्क की यदि बात करो तो सामान्य तर्क यह है, ठाकुर जी में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है, और शास्त्र वेद सब आज्ञा करते हैं कि सबका भला चाहो, सबकी सेवा करो। अब हम सबकी सेवा, सबका भला तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ठाकुर जी को चंदन अर्पित करके मानो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करते हुए ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं, नाथ जैसी शीतलता आपको अनुभव हो रही है ना, ऐसी शीतलता पूरे विश्व में व्याप्त कर देना, सब शीतल हो जाएं। पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके अंदर विद्यमान है, इसलिए हम आपको चंदन अर्पित कर रहे हैं कि आप सबको शीतल कर दो। हे नाथ, हम 56 भोग आपको अर्पित कर रहे हैं क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर विद्यमान है, इस ब्रह्मांड में कोई भूखा ना रहे नाथ, सब तृप्त हो जाएं। हम पुष्प के बंगले में नाथ आपको बिठा रहे हैं ताकि सुगंधित, पुष्पित और शीतल युक्त आप नहीं, आपके भीतर विराजमान पूरा ब्रह्मांड हो जाए। ठाकुर जी को वस्त्र अर्पित करते हुए ठाकुर जी के भीतर विद्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों के प्रति विचार कर रहे हैं, किसी का अंग ऐसा ना हो जिस पर तन पर कोई वस्त्र ना हो नाथ। तो सामान्य तर्क यह है कि ठाकुर जी को वस्तु अर्पित करने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में वैसी कामना रखना, सबके मंगल की कामना से ठाकुर जी को दे देना। जड़ में जल डालते हैं, ऊपर तक का पत्ता जो हमने कभी देखा भी नहीं, वो भी हरा भरा हो जाता है जड़ से। ठीक वैसे ही सामान्य तर्क यह है कि ठाकुर जी जड़ हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जड़ वस्तु, वो मूल आधार हैं। उनको पोषित करना मतलब पूरे ब्रह्मांड को पोषित करना। तो ये सामान्य तर्क है। तो इसलिए कल चंदन अर्पित करेंगे हम। पहला चंदन तो अर्पित इसलिए करेंगे क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा ठंडी वस्तु यदि कोई है तो वो चंदन है। ठाकुर जी को हम अर्पित करेंगे और ठाकुर जी से दूसरे तर्क में ये भावना प्रार्थना करेंगे, हे नाथ सबको शीतल कर दो, सबके चित्त में शीतलता आ जाए, कोई विचलित ना रहे, किसी का हृदय उथल पुथल में ना रहे नाथ, सबको समाधान प्राप्त हो जाए। इस भावना से हम आपको चंदन अर्पित कर रहे हैं। ये अक्षय तृतीया।
तो ये सब भाव हैं, अनेक भाव हृदय में हैं। तो कल ऐसी भावना है कि कल पहले तो श्री गिरधर लाल जी का महाराज जी अभी जैसी आज्ञा करेंगे। भाव ऐसा है कि महाराज जी कल कुछ घड़े जल भर के लाएंगे स्नान करके, और उन जल से पहले ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे। ठाकुर जी को घड़े के जल से अभिषेक करा करके फिर कुछ जल में चंदन सुगंधित कुछ भाव आदि आदि उनको अर्पित करके उससे स्नान कराएंगे। मतलब बढ़िया ठाकुर, वैसे जैसे स्नान पूर्णिमा पर स्नान होता है वैसा एक प्रकार का सूक्ष्म स्नान होगा। कुछ पंच कलशों से या जितनी आप आज्ञा करेंगे ठाकुर जी का अभिषेक हो। अभिषेक के पश्चात फिर थोड़ी देर के लिए सब लोग अपना कार्य करें या कुछ भी जो भी, उतनी देर श्रृंगार चले। एक समय नियुक्त कर देंगे, उस समय पर ठाकुर जी को कल सुंदर वस्तुओं का भोग लगता है, ठंडी ठंडी, जैसे हाँ यहीं कर लेंगे मंच पर या फिर मंच के नीचे सामने वहां। तो श्रृंगार के लिए बस कक्ष में जाएंगे, ठाकुर जी फिर आ जाएंगे, फिर यहीं पर विराजेंगे। कल चंदन की पिछवाई रहेगी, चंदन की पोशाक रहेगी, चंदन के, वैसे तो हमारे वृंदावन में तो कई मंदिरों में ठाकुर जी को पूरा चंदन में ही ढकते हैं, पर हमारे लाल जी चंदन की पोशाक पहनते हैं। और कल चंदन की वंशी, चंदन की लकुटी, चंदन का श्रृंगार, चंदन का मुकुट, सब चंदन का ठाकुर जी धारण करते हैं। और ठंडी सामग्रियों का भोग लगता है ठाकुर जी को, जो शीतलता प्रदान करते हों। ऐसे जैसे आम के पना और कुछ सुंदर ऐसे पकवान थोड़े बहुत रहेंगे, पर पेय पदार्थ जैसे कि सुंदर वो बेल का शरबत होता है हमारे यहाँ, बेल फल होता उसका शरबत, उसका ठाकुर जी को भोग लगता है। मतलब एक प्रकार से प्रथम ऋतुफल और कुछ अभी शाम को बना लेंगे क्रम, उस हिसाब से ठाकुर जी को भोग लगेंगे। फिर आरती होगी, फिर यहाँ पे कुछ पद गायन वगैरह करेंगे ठाकुर जी के अक्षय तृतीया के अक्षय भाव से, और प्रणाम करके फिर हम लोग भी जितना ठाकुर जी ने पाया होगा वो सब हम पालेंगे। फिर पाके फिर सो जाएंगे। फिर 2 बजे 3 बजे फिर कथा शुरू करेंगे, कल कथा विश्राम करेंगे। इस प्रकार अक्षय तृतीया का उत्सव यहाँ होगा। सामने दत्त प्रभु का भी चंदन श्रृंगार होगा, उसका भी दर्शन होगा, आनंद होगा। कथा के विश्राम में और समय में महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे उस अनुसार समय आदि सब आपको बता दिया जाएगा। आइए अब कथा क्रम में चलें। हमारा भाव है महाराज जी आज नंदोत्सव कर दें कथा में है? पहले प्रहलाद चरित्र तो हो जाए पूरा। इतने सुंदर भाव हैं अभी प्रहलाद चरित्र में कि वो पूर्ण होंगे ही नहीं। हमको जल्दी पल्दी करके फिर नंद घर आनंद कर देंगे। फिर कल थोड़ी ब्रज की कथा कह के 10वें स्कंद का प्रवेश कर लेंगे और पूरा क्रम हम कह देंगे। अभी प्रहलाद चरित्र के बाद भी क्रम पूरा करेंगे, क्या क्या कथाएं बीच में हैं। कल भी विश्राम में पूरा क्रम 12 स्कंद तक एक एक अध्याय का स्पर्श तो करना है। 335 अध्याय होंगे पूरे, तो क्रम पूरा आज लिख लिया है कई, तो सबका पूर्णता करते हुए फिर कथा विश्राम करेंगे। तो श्री प्रहलाद जी महाराज अपने पूज्य पिताजी महाराज को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति हैं और इन नवदा भक्ति में सब भक्ति संभव हैं। 2 भक्ति के लिए मैंने बस इतना आपसे कहा था कि ये ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो ही प्राप्त होती है। पहली पाद सेवनम और दूसरी सख्य। इनके लिए आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा आपको, तभी ठाकुर जी अपनी पाद सेवा। अब किसी को पैर दबाने को हम ऐसे थोड़ी बोल देते हैं भाई चल पैर दबा, जिस पर बहुत प्रेम होता है या किसी पर बहुत विश्वास हो जाता है, बहुत सामिप्य जिसके प्रति हो जाता है, उसके गेट लगाओ तो पैर दबाओ हमारे। चरण दबाए उसी से जाते हैं, चरण सेवा उसी को दी जाती है। अपने तन को स्पर्श करने की आज्ञा केवल उसको दी जाती है जिससे हमारा बहुत स्नेह हो। एक बात हम आपको बहुत निवेदन पूर्वक कहें बंधुओं, कभी भी किसी का स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। बिना उसकी आज्ञा के आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो कोई कथावक्ता हो, कोई वैष्णव हो, कोई भी हो। स्पर्श से प्रणाम जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वह दोष युक्त हो जाता है। और स्पर्श से एक और दूसरा भाव ये होता है कि अब आपकी भावना तो शुद्ध है, पर आपको देखा देखी किसी और ने भी प्रणाम किया, उसकी भावना शुद्ध नहीं थी, तो जिसका स्पर्श होता है, स्पर्श से प्रभाव होता है चित्त पर, स्पर्श से प्रभाव आ जाता है हमारे तन पर।
और दूसरी बात, कभी भी किसी का मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई चल रहा है और आप उसके सामने लेट जाओ प्रणाम करो, नहीं। आपकी कितनी भी भक्ति हो, प्रणाम सदैव जहां भी गुरुजन दिखें उस दिशा की ओर लेट जाओ। गुरुजी चले गए चले गए, कोई दिक्कत नहीं। ये मूल प्रणाम है। प्रणाम का मतलब स्पर्श नहीं होता। एक सज्जन यहां आए हैं, वो मेरे से 3 दिन से रोज कहते हैं मुझे आप चरणामृत दो। मैं चरण नहीं छूने देता आपने ना, मैं चरणामृत देता हूं। चरणामृत ठाकुर जी का लेना चाहिए, ठाकुर जी का ही चरणामृत श्रेष्ठ है। बाकी ये सब जितनी नदियां हैं, इन सब में संत जनों आदियों के सबके ये चरणामृत ही हैं, सब भाव युक्त हैं। हम इतना श्रेष्ठ नहीं मानते स्वयं को। अब अपनी अभिलाषा नहीं है, कोई संत आज्ञा दे देते हैं, उन जिनकी आज्ञा हो जाए कि हाँ छू लो, आज्ञा हो जाए कि हाँ हमारा चरणामृत ले लो, हमारे चरण दबा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर किसी को संकोच है कि नहीं मेरा स्पर्श नहीं करो, मेरे चरणामृत की अभिलाषा मत रखो, तो उनसे जिज्ञासा भी नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति वो भाव भी नहीं। माता पिता के अतिरिक्त स्पर्श करके प्रणाम सबको नहीं करना चाहिए। आपकी बहुत भावना है, दूर से करो। और भाव जो होता है ना, वो ऐसे ही पता चल जाता है जब दूर से ही प्रणाम किया जाता है। बहुत समीप आना फिर स्पर्श करना, प्रणाम करना, वो उचित नहीं होता है। कई संत अपने आप को अवरुद्ध करते हैं इस भाव में, मत करो स्पर्श, स्पर्श से प्रणाम नहीं। प्रणाम भी सीखना चाहिए, कैसे करना है। सदा दाईं ओर से बाईं ओर तरफ लेटना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। जब भी प्रणाम करो तो दाहिने ओर से और बाम, ठाकुर जी की दाहिनी अंग से बाम अंग की ओर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा मानते हैं, भाव ऐसा है कि ठाकुर जी के सन्मुख अगर आप सीधी दंडवत लेटते हैं तो ठाकुर जी के ठीक सामने लक्ष्मी जी आदि सब खड़ी रहती हैं। आप यदि सीधे लेट के प्रणाम करेंगे तो उनकी तरफ चरण हो जाएंगे, इसलिए वहां नहीं लेटना है। फिर ठाकुर जी के बाम अंग की तरफ अगर आप लेटे तो बाम अंग में गुरुजन, ऋषिजन एवं कई गंधर्व देवता आदि ये सब अर्चना करने के लिए खड़े रहते हैं ठाकुर जी के। अगर वहां की तरफ पैर किए तो आपका दोष लगेगा, उनके तरफ पैर हो जाएंगे। इसलिए सदैव ठाकुर जी के दाहिने अंग से लेटो बाम अंग की ओर, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और जहां से सर्वांगीण अंग का दर्शन हो रहा हो, नख सिक तक दिख रहे हो, इतनी दूरी से प्रणाम करना चाहिए। केवल आधा अधूरा अंग दिख रहा है, इतने समीप पहुंच गए, अब समीप से प्रणाम करते हैं तो कम ही दिखता है, केवल चरण दिखे नहीं। सर्वांगीण अंग उठे तो पूरे विग्रह का दर्शन चरण से सिक तक हो जाए, इतनी दूरी ठाकुर जी से प्रणाम की होनी चाहिए, गुरुजनों से होनी चाहिए। तो पाद सेवनम, ठाकुर जी अपनी चरण सेवा सबको नहीं देते। उसके लिए आपके पास में आपका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार नौकरी के लिए चाहिए रिज्यूम, ऐसे ठाकुर जी की चरण सेवा के लिए ये सेवा प्रकल्प है, एक प्रकार की जॉब है। इसके लिए आपके पास में रिज्यूम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस यही है कि जितना हो सके सबसे पहले तो मातृ पितृ और गुरुजनों के चरणों की खूब सेवा करो। इतनी सेवा, गुरु चरण सेवा का मतलब उनकी आज्ञा की सेवा, इतनी सेवा कर लो कि मातृ पितृ गुरु के सेवा के भाव से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तब अपनी चरण सेवा देते हैं। प्रमाण है महाराष्ट्र तो इस बात के लिए, पुंडलीक, उनको विठ्ठल प्रभु मिले ही इसलिए हैं क्योंकि मातृ पितृ भक्त है। इसलिए हमारे मन में यही बात आती है कि ठाकुर जी के निज अंग की सेवा और अत्यंत सामीप्य की सेवा यदि चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा। और तैयारी के लिए अपना एक्सपीरियंस पहले संत, वैष्णव और गुरु माता पिता इनकी खूब सेवा करो। सेवा मैं पुनः कहूंगा, आज्ञा की सेवा खूब सेवा करो। इनसे जब परिपूर्ण हो जाओगे तो नाथ प्रसन्न होकर स्वयं अपने चरण दे देंगे। एक तो होता है कि स्वयं नाथ प्रदान कर दे और एक होता है हम छीन लें, हम जबरदस्ती मांग लें। दोनों में बहुत अंतर है ना। जबरदस्ती मांगी हुई वस्तु का उतना प्रभाव नहीं होता, स्वयं जब प्रदान की जाती है तो उसमें सुख मिलता है, प्रसन्न है ठाकुर। तो नवदा भक्ति में सबसे पहले चरण सेवा, उसकी प्राप्ति के लिए खूब संत वैष्णव और माता पिता गुरु इनकी आज्ञा की सेवा, इनके चरणों की सेवा खूब करो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होकर स्वयं की सेवा प्रदान करते हैं। और दूसरा भाव आया सख्य। ठाकुर जी सखा, एक प्रकार से चरण सेवा भी सबको दे देते हैं, लेकिन सख्य भाव सबको नहीं देते।
हमारे श्री गिरधर लाल जी की, श्री गोवर्धन नाथ जी की, श्रीनाथ जी के रस कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी की निज सेवा मुखिया जी करते हैं, मंदिर में अंदर सेवा, श्रृंगार की सेवा, प्रसाद की सेवा आदि आदि, उनको ठाकुर जी अनुभव नहीं कराते अपना। और बाहर बैठ के कीर्तनिया जो कीर्तन गाते हैं उनके संग ठाकुर जी जो है कंडुक क्रीड़ा करने भी चले जाते हैं, उनकी पद्दी पे बैठ करके ठाकुर जी कुंडों में स्नान भी कर आते हैं, उनके साथ में सारी लीला करते हैं। और निज सेवा करने वाले को ठाकुर जी इतना अनुभव नहीं करा रहे हैं। तो भैया ये सख्य भक्ति आपके चाहने से नहीं मिलेगी, ये भी ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो ही प्राप्त होती है। एक बार 5 दिन का क्रम और किया था मैंने जयपुर में ही, गोपाल के सखा, वहां पर मैंने करीब 5 या 6 सूत्रों को लेकर के कि सखा के अंदर गुण क्या होने चाहिए उन पर चर्चा की थी, जिसमें से 3 सूत्र हमने सुदामा चरित्र से लिए। सुदामा जी के 3 गुण बताए गए। क्या? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये 3 लक्षण, विरक्त इंद्रियार्थेषु, दूसरा प्रशांतात्मा, तीसरा जितेंद्रिय। ठाकुर जी के सखा यदि बनना चाहते हैं तो ये 3 लक्षण पहले आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे। सबसे पहला विरक्त इंद्रियार्थेषु। इसका अर्थ ऐसा लगता है इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद प्रदान करना, उसके अतिरिक्त कुछ। विरक्त इंद्रियार्थेषु का मतलब इंद्रियों को भगवत विमुख वस्तु ना देना। जीव पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जाएगी जो ठाकुर जी को भोग ना लगी हो, कानों में ऐसा कोई शब्द नहीं जाएगा जो ठाकुर जी से संबंध ना रखता हो, नेत्र उसको नहीं निहारेंगे जो ठाकुर जी का संबंधी ना हो। अगर किसी को देख भी रहे हैं, संसारी व्यक्ति भी है, उसमें भी भगवत तत्व को ही देखो। पैर उस पथ पर नहीं जाएंगे जहां ठाकुर जी ना मिलते हो, त्वचा उसका स्पर्श नहीं करेगी जो भगवत सेवा से विमुक्त हो। इस प्रकार अपनी समस्त इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देना, यह विरक्त इंद्रियार्थेषु। अपनी इंद्रियों को सांसारिक उपभोगों से विरक्ति करा करके भगवान के भगवत संबंधी वस्तुओं में आसक्ति कराना, अनुरक्ति कराना, यह सखा के अंदर पहला लक्षण होना चाहिए। सखा के अंदर दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत हो, अत्यंत सौम्य हो, अत्यंत सरल हो, बहुत जल्पिक ना हो, बहुत बोलने वाला, बहुत चतुराई ना हो उसके अंदर, बहुत कम बोलता हो, सीमित बोलता हो, मधुर मृदु वाणी हो। ठाकुर जी को कड़वे वचन बोलने वाले लोग अति प्रिय नहीं लगते। मीठा बोले, प्रिय बोले, सबसे अच्छा बोले। दूसरा लक्षण सखा के अंदर यह होना चाहिए। तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते, इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करे, इंद्रियों की इच्छाओं को मारे और इंद्रियों पर इतनी विजय प्राप्त कर ले कि इंद्रियां इच्छा रहित हो जाएं। अच्छा देखो, इच्छा रहित होना बड़ा मुश्किल है। आपका चित्त इच्छा रहित नहीं हो सकता, तो इसके लिए एक दूसरा उपाय कर लीजिए। क्या? चित्त में जो इच्छा प्रकट हो रही है वो इच्छा ठाकुर जी को निवेदित करो पहले, तो फिर यह होगा कि वही इच्छा प्रकट होगी जो निवेदित हो सकती है, उसके अतिरिक्त कोई इच्छा प्रकट नहीं होगी। बहुत सुंदर सूत्र है, चित्त में जो इच्छा प्रकट हो उसको ठाकुर जी को निवेदित करना। अपने मन को समझा दो, भाई देख ले, तू जो प्रकट करेगा वो ठाकुर जी को अर्पित करूंगा मैं। अगर तैने ऐसा कुछ प्रकट किया जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना, तू भी पाप का भागी बनेगा, मैं भी पाप का भागी बनूंगा। आपका चित्त अपने आप ही, कोई दूषित विचार आ भी रहे होंगे ना चित्त में, तुरंत आपको अपने आप आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को निवेदित करने वाली वस्तु। बहुत अच्छा सूत्र है। और जब ठाकुर जी को निवेदित करने वाली वस्तु ही आपका चित्त विचार करेगा, वो सब भगवत मार्गी होंगी, अपने आप जितेंद्रिय हो जाओगे। और ये 3 लक्षण यदि आपके अंदर आ गए तो फिर ठाकुर जी अपने सखा आपको बना लेंगे, आपके गले में गलवैयां डाल के डोलेंगे, मेरा सखा है ऐसा कहते हुए घूमेंगे। तो ये 3 लक्षण इस प्रकार श्री प्रहलाद जी महाराज द्वारा बताई गई नवदा भक्ति। नवदा भक्ति इतना वृहद विषय है, एक एक भक्ति पर चर्चा करें तो खूब खूब आनंद का विषय है।
ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र स्मृति में आते हैं। प्रहलाद जी महाराज पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति हैं भगवान की, व्यक्ति को इन 9 प्रकार की भक्ति करते हुए ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहिए। अब की बार हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध आया महाराज कि बस आज्ञा कर दी, मैं किसी भी रूप में मृतक देखना चाहता हूं प्रहलाद को, ये जीवित नहीं होना चाहिए मेरे सामने, इसको मार दो, चाहे तुम जैसे करके मारो, इसको मृत्यु दंड दो। सैनिकों को आज्ञा कर दी, जितना बल तुम पर पड़े, जो बल तुम पर पड़े उस प्रकार से इसको मारो। हर प्रकार से तैयार हो गए, सब तरीके अपना लिए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हो पाया। क्यों? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्रनिष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैत महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नवलम ममई तत्, मैं सब जगह जीवित बच जाता हूं, इसमें मेरा बल नहीं है। बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले जनार्दन भगवान का नाम मेरी रक्षा कर रहा है, उनका नाम मेरे पास है, और वही उसी नाम के प्रभाव से ही मैं जीवित बैठा हूं। सब राक्षसों ने खूब प्रयास कर लिया, लेकिन दिग्गजई दंतसूकैश्च अविचारावपातनै माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। दिग्गजई दंतसूकैश्च, भागवत में वर्णन है कि बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया गया, लेकिन उनके हाथियों के दांत चूर चूर हो गए। अभिचारावपातनैः, बड़े बड़े पर्वतों से फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। माया भी, भय दिखा करके कुछ प्रेत आदियों का भय दिलाने का प्रयास किया, माया दिखाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए। और गर्दानैर्भोजनैः, विष पिला दिया, विष लेकर के आए। सैनिकों के हाथ में विष का पात्र देखकर प्रहलाद जी बोले, क्या करना है? बोले, इसको पीना है। बोले, क्या है? तो ये नहीं कहा विष है, ये कहा कि तेरे हरि का चरणामृत है। बोले, चरणामृत तो सफेद होता है, ये काला कैसे हो गया? तो एक सैनिक ने कह दिया, बोले, तेरा ठाकुर भी तो काला है ना, उसका श्रृंगार करके लाए, उसका उसी का अभिषेक करके लाए, तो उसका पूरा तन जो था उसकी काली मां ही आ गई है, उसी के कारण काला हो गया। प्रहलाद जी महाराज के चित्त में इतना विश्वास, इतना प्रगाढ़ विश्वास उसके प्रति हो गया कि ये विष हो ही नहीं सकता, ये तो ठाकुर जी का चरणामृत ही है। पूरा पात्र लेकर के पान कर गए, पर कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। विश्वासो फलदायक, ठाकुर के प्रति इतना विश्वास, अटूट विश्वास प्रहलाद का। भक्तिमती मीराबाई को उनके देवर ने विष दिया था। बहुत ध्यान से सुनना। एक वैद्य को बुलाया था देवर ने, और उस वैद्य से कहा कि तुम जितना भयानक विष बना सको उतना भयानक विष बनाओ। ये मीरा के मुख के पास पहुंचे, उसकी जीभ पर प्रथम बिंदु पड़ते ही प्राण निकल जाएं, इतना भयानक विष बनाओ। तो एक वैद्य आया, उसने बेचारे ने हाथ पांव तो जोड़े, बोले, ऐसा क्यों करवा रहे हो? लेकिन बहुत प्रकोप था उसका, मीराबाई के देवर का, तो मान करके उसने वो विष का जो था एक पात्र बना दिया, और बना करके मीराबाई की जो ननद थी उनको भाई ने भेजा, बोले, जाओ जाके मीराबाई को पिला दो कैसे भी। जा करके मीराबाई के सन्मुख रख दिया। बोले, क्या है? तो झूठ बता दिया, पास के ठाकुर का अभी अभिषेक हुआ, नई प्रतिमा है ना, इसलिए काला काला उसमें से छूट गया है, तो ये विष, ये चरणामृत है, ये पंचामृत है, उनके पूरे अंग का अभिषेक है। मीराबाई पान कर गई। इसी कलिकाल में
भक्तिमती मीराबाई ने कालकूट विष पान किया, ऐसा विष कि एक बिंदु जीभ पर चली जाए, कंठ से नीचे जाने तक का तो अवकाश मिलेगा ही नहीं, वहीं प्राण निकल जाएंगे। मीराबाई पूरा विष का पात्र पी गई और खूब नाची, खूब ठाकुर जी के आगे नृत्य किया, खूब पद गाए। उस दिन तो और दिन से ज्यादा भाव आ गया मीराबाई के अंदर। मेरे श्याम सुंदर का चरणामृत देख करके दोनों देवर और ननद आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये कैसे कैसे बच गई। उस पात्र को लेकर के गए, उसमें 1-2 बूंद बचा था। बोले उस वैद्य को बुलाओ। वैद्य लौट करके आया, बोले तुमने हमको मूर्ख समझ रखा है, तुम विष बता करके और ये क्या दिया, कुछ नहीं हुआ मीराबाई। बोले महाराज मैं मान ही नहीं सकता, ये इतना भयावह विष है कि इसकी एक बिंदु यदि कुंडलों जल में डाल करके पिला दी जाए किसी को, तो उस पूरा जल भी विष युक्त हो जाएगा। बोले मीराबाई को कुछ नहीं हुआ, अब तू एक काम कर, इसमें 1-2 बूंद बचा, इसको तू चाट, अगर तुझे कुछ हुआ तो मानेंगे कि ये ठीक था, और तुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर तुमको पकड़ करके जेल में डालेंगे। वैद्य बोला दोनों तरफ से मेरी तो मृत्यु है, अगर ये सच नहीं निकला तो आप जेल में डाल देने वाले हो, और अगर ये सत्य निकला तो मैं कौन सा देखने को बचूंगा कि हाँ सत्य था मेरे हाथ का बना विष। राणा खड़ा हो गया मुख के ऊपर, बोले पीना तो तुझे पड़ेगा। उसने जैसे ही कटोरी में 1-2 बूंद जो विष था उसको उंगली पर लेकर के जीभ पर लिया, जीभ पर धारण करते मुख से झाग निकलने लगे, नीला पड़ गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। महाराज ये दृश्य देखते ही मीराबाई की ननद तो उसी क्षण दौड़ करके गई और मीराबाई के चरणों में गिर गई, बोले भाभी मां मुझे क्षमा कर दो। उसे विश्वास हो गया कि मीराबाई की भक्ति सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। उसी क्षण शरणागति ग्रहण कर ली। लेकिन राणा अब भी नहीं माना था, तो फिर वहां प्रसंग आता है कि जब वैद्य का शव लेके उसके घर भिजवा दिया तो वैद्य की पत्नी और बच्चे रोते रोते मीराबाई के पास गए और मीराबाई से जाके कहा आपको मारने के लिए हमारे पति ने विष बनाया था, पर वो आपको मारना नहीं चाहते थे, आपको तो कुछ हुआ नहीं, बचा हुआ जो शेष बिंदु बचे थे उन्होंने पान कर लिया, उनकी मृत्यु होगी, हमारा परिवार अब कौन चलाएगा। मीराबाई तुरंत अपने गिरधर गोपाल के पास गई और जाकर के बोले बहुत प्रतापी हो ना आप, मैंने सुना है पूतना के पयोधर में लगे विष को पान कर गए थे आप, मैंने सुना है तृणावर्त का वध किया, मैंने सुना नख पर गिरिराज जी धारण कर लिया, आपने इतना सब कुछ किया। गोपाल जी यदि मेरा प्रेम आपके प्रति स्वच्छंद है, मेरा प्रेम आपसे निर्मल है, उस वैद्य को जीवित करो, वो निर्दोष है, उसका कोई कसूर नहीं। और मीराबाई ने ठाकुर जी के सामने बैठ के खूब पद गाए। एक रात भर मीराबाई गोपाल जी के आगे बैठे बैठे कीर्तन गाती रही, पद गाती रही और कहीं श्याम सुंदर वो निर्दोष हैं, उनकी मृत्यु निर्दोषता के कारण हुई है, आप कृपा करो। रात भर गाती रही मीराबाई और जब गायन कर रही थी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उस वैद्य की पत्नी दौड़ी दौड़ी मीराबाई के पास आई और चरणों में आकर के लेट गई। क्यों? कालकूट विष के कारण जिसका शव तक नीला पड़ गया था, वो पति कुछ देर पहले ही उठ के बैठ गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, उसका विष का प्रभाव सब खत्म। मीराबाई की भक्ति का ऐसा प्रभाव, ये कोई चमत्कार नहीं था बंधुओं, ये मीराबाई ने चमत्कार नहीं किया है, ठाकुर जी कृपा करते हैं, ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। भक्त कभी चमत्कार नहीं करता, भक्त तो केवल प्रेम भाव भक्ति करता है, ठाकुर जी फिर उसके भाव से प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ कर देते हैं। ऐसी मीराबाई, ऐसी श्री प्रहलाद जी विष पी गए और पान कर गए इस विश्वास से कि ठाकुर जी का चरणामृत है, कुछ नहीं हुआ। परमानंद श्री प्रहलाद जी महाराज, होलिका भुआ आई लेकर के चिता में बैठ गई, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन प्रहलाद जी वहां भी सुरक्षित बच गए। सब तरीके के प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद जी जब नहीं मरे, तब हिरण्यकश्यप ने संडामर्क गुरु जी को बुलाया, दानव विद्यालय के गुरु जी, उनको बुला करके कहा, बोले कि क्या चल रहा है? बोले कि महाराज गुरु शुक्राचार्य जी आने वाले हैं कुछ दिनों में, बड़े गुरु जी आएंगे तो शायद उनके समझाने पे प्रहलाद ठीक हो जाएगा, आप फिर से इसको विद्यालय भेज दो। और प्रहलाद जी को फिर से विद्यालय भेज दिया गया। प्रहलाद जी पढ़ने में कोई प्रमाद नहीं करते हैं, विषय सुनाने में कोई प्रमाद नहीं करते हैं। गुरुदेव सबको दंड देते हैं, लेकिन प्रहलाद को दंड देने का कोई कारण ही नहीं होता। क्यों?
प्रहलाद कोई प्रमाद नहीं करता। देखो मैं कहता हूं बार बार सीखो, प्रहलाद जी संसार में कोई प्रमाद नहीं कर, हम लोग प्रमादी हैं। हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो संसार के कई नियम जो हमको करने हैं उनसे हम प्रमाद करते हैं। नहीं, उनका भी निर्वहन तो करना है ना, उनका निर्वहन करो। प्रहलाद जी ने प्रमाद नहीं किया। प्रहलाद जी अच्छे से अपनी दानवी विद्या सीख रहे, आदि सब चल रहा था, विद्यालय में पढ़ने के लिए आ गए हैं। एक दिन अवकाश था, सारे बालक खेल रहे थे, सब बच्चे खेल रहे थे, नन्हे से प्रहलाद जी कोने में बैठे थे। बालकों ने जाकर के प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम नहीं खेलोगे? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया कि मैं जो खेल खेलता हूं ना उसमें किसी की हार नहीं होती, सबकी विजय होती है। आप लोग जो खेल खेलते हैं उसमें एक पक्ष हारता है, एक की विजय होती है, पर मैं जो खेल खेलता हूं उसमें कोई हारता ही नहीं है, सबकी विजय हो जाती है। सारे बालक तो इतने दानवों के, दैत्यों के बालक आकर्षित हो गए प्रहलाद जी की बात से, सब घेर के बैठ गए। प्रहलाद ऐसा कौन सा खेल है तुम्हारा? प्रहलाद जी कहते हैं कीर्तन, कीर्तन रूपी खेल। इसमें हारा वही जो इस खेल में नहीं आया, जो इस खेल से दूर है वही हारता है, लेकिन इस खेल में जिसने भाग ले लिया उसकी जीत निश्चित है, वो विजयी होता है। बालक सब सुनने लगे, बोले ऐसा कौन सा खेल है? गुरुजी वगैरह कहीं गए थे, कोई था नहीं विद्यालय में। बोले कीर्तन रूपी खेल। बोले इस कीर्तन रूपी खेल के नियम क्या हैं? तब प्रहलाद जी ने यहां पर प्रवचन सुनाया बालकों को, कीर्तन किसे कहते हैं। कीर्तन के विषय में बताते हुए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति को ही कीर्तन कहा जाता है। बालक पूछने लगे, दैत्यों के बालक, ये भक्ति क्या होती है और किसकी होनी चाहिए? तो बोले आदि ब्रह्म नारायण हैं, वे नारायण ही भक्ति के मूल ग्रहण करता है, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। एक दैत्य बालक बोला, अरे हाँ मैं जानता हूं नारायण के बारे में, मैं भक्ति के बारे में भी सुना है, लेकिन उनकी प्राप्ति के लिए तो कहते हैं ना कि दैत्य नहीं होना चाहिए, दैत्य के तो वो शत्रु हैं। प्रहलाद जी बोले वो किसी के शत्रु नहीं है, वो सबके मित्र हैं, सबके प्रेमी हैं। वृत्रासुर असुर था, ठाकुर जी की स्तुति गाई, उसने प्राप्त कर लिया, वो किसी के शत्रु नहीं है, वो सबके मित्र हैं, सबके शत्रु। ये हम दैत्यों को भी वही बनाते हैं। एक दैत्य बालक बोला, बोले भाई दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद सब चीज ग्रहण कर सकते हो, लेकिन भक्ति तुम्हारे चित्त में नहीं आएगी, ये ऐसा मैंने सुना है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडंबनम। अरे तुमसे किसने कही ये बात? प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, बोले मैं पत्थर पर लिख करके दे रहा हूं, न दानम, दान से भगवान नहीं मिलेंगे, न तपो, न तप से भगवान मिलेंगे, न यज्ञ यानी कि यज्ञ करते रहो, पूरा जीवन यज्ञ में निकाल दो, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, न शौच्यम, 3 बार स्नान करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, न व्रतानि च, हफ्ते में 3-4 दिन तक व्रत रखो, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, महीना में 15 दिन व्रत रखो, ठाकुर जी नहीं मिल सकते। लेकिन आप जप नहीं कर पाते, यज्ञ नहीं कर पाते, व्रत नहीं कर पाते, नियम नहीं कर पाते, लेकिन प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति करते हो चित्त में, तो आपको अन्य साधनों को करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अन्य साधन केवल साधन हैं, उनसे साध्य की प्राप्ति नहीं होती। साध्य की प्राप्ति तो केवल और केवल भक्ति से ही होती है, और वह भी प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति, अमल भक्ति। प्रहलाद जी कहते हैं जो अमल भक्ति नहीं करता है, कुछ भी कर ले ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ना करे, केवल निर्मल भक्ति करे, केवल प्रेम भक्ति करे, ठाकुर जी को वो सबसे ज्यादा प्रिय है। एक बालक कहने लगा, हम लोग तो बालक हैं ना, वो बालकों को थोड़ी मिलते हैं, वो तो बड़े बुजुर्ग दाढ़ी वाले महात्माओं को मिलते हैं भगवान। प्रहलाद जी बोले ये सबसे बड़ी भूल है यदि ऐसा सोच रहे हो तो। श्लोक है ये आज के सब बालकों को, सब माता पिता को, सब गुरुजनों को याद करवाना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, दूसरी पंक्ति पहले पढ़ें, दुर्लभम मानुषम जन्म। सबसे पहली बात, ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से 33 कोटि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव बनते हैं हम लोग,
और मानव बनने के बाद भी ये सुलभ हो जाए शरीर, उसके बाद भी कोई पता नहीं है कब तक है हमारे पास, अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। आज कथा चल रही है, कल की कथा हो भी पाएगी कि नहीं, कोई गारंटी तो नहीं दे सकता मैं। कहा जाने या श्वास की आवन होए ना होए। श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पहला तो इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद ये मानव तन मिलता है, और मानव तन मिलने के बाद भी इसका क्षण भर का भी नहीं पता कब नष्ट हो जाए। उसके लिए भी हमने बुढ़ापा सोच के रखा है ठाकुर जी को भजने के लिए। अरे नहीं, दैत्य बालक बोले तो फिर कब भजना चाहिए भगवान को? तब प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था, 8 वर्ष के पश्चात की अवस्था कुमार अवस्था होने लग जाती है। 8 वर्ष से पहले तक पौगंड अवस्था होती है, उसके बाद कुमार अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब धीरे धीरे कुमार होने लग जाता है बालक, और तभी हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार का भी विधान है। उसी काल में यज्ञोपवीत आदि हमारे उत्तर भारत में तो तभी होता है 7-8 वर्ष की आयु में। उसके बाद बालक थोड़ा विवेकी हो जाता है, इतना समझ सकता है, समझ लेता है, खुद स्नान कर लेता है, खुद भोजन कर लेता है, खुद वस्त्र पहन लेता है, सब अपनी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर देता है। जब आत्मनिर्भर धीरे धीरे होने लग जाए तो समझो कुमार अवस्था प्रारंभ है, और तभी से ही उसमें भक्ति का बीजारोपण होना चाहिए, उसमें भक्ति भाव प्रकट होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय, बचपन से करो। मैं कहता हूं बचपन से भक्ति करोगे तो 55 की आयु तक ठाकुर जी मिल जरूर जाएंगे, और शुरुआती 55 में करिए तो फिर शमशान में मिलेंगे भगवान आके। शमशान में जब राख वाख जल जाएंगी सबरी, फिर वो आपके बालक उन राखों को लेकर गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, गंगा जी से वो जाकर के जो है गंगा सागर में मिलेंगी, और सागर से फिर वो कभी जाकर के क्षीर सागर में मिलेंगी, और क्षीर सागर में भी कभी कोई कछुआ उछुआ लेकर के मुंह में उस राख के किसी कण को ठाकुर जी के चरणों के आसपास घूम आएगा। वर्षों का विधान है, तब जाकर के ठाकुर जी मिलेंगे। भक्ति तो बचपन से करो। अरे हम सब फल हैं और ठाकुर जी हमारे भोक्ता हैं। जब पता चले कि प्रिय भोग लगाने वाला है तो ताजा वस्तु दो ना, बासी कुसी क्यों देनी है उसको? इसका मतलब यह नहीं है कि किसी वृद्ध की में कोई ऐसा नहीं, वृद्धावस्था में जो भक्ति प्रारंभ करते हैं उनकी निंदा हो रही है यहां पे। जिन्होंने बाल्यकाल में नहीं की शुरुआत, बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक तो केवल विषय भोगों में संलिप्त रहे, एक समय आने पर तब जाकर के छोड़ करके भक्ति मार्ग अपनाते हैं। तब कब? जब दांत टूटने लगे, पैरन से चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। सीधी बात, आपकी इंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ हो, पूर्ण जोर हो, हर कार्य को करने में सक्षम हो, पूर्ण सक्षमता जब आपके अंदर हो, तब अपनी सक्षमता को भक्ति में लगाते हो। हम क्या करते हैं? जब हम पूर्ण सक्षम होते हैं, अपनी सक्षमता को ठाकुर जी के बजाय संसार में लगा देते हैं, और जब सक्षमता संसार में करते 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 उपभोग जब दुर्बल होने लग जाते हैं, तब ठाकुर जी के चरण पकड़ते हैं। मतलब 15-16 किलो दूध देती है गैया लीटर, तो हमारी गौशाला में रहनी चाहिए। वो बेचारी गैया थोड़ी बांझ सी हो गई, अब दूध नहीं देती, तो उसको कहीं ऐसी गौशाला में छोड़े आए जहां पे गैयाओं की बस गैया भरी रहती है। ऐसी भक्ति हमारी, जब तक इंद्रियां उपभोग करने में सक्षम हैं तब तक तो हम संसार में ही रहते हैं, और जैसी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं तब ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करते हैं। ये गलत है। मैं तो कहूंगा इंद्रियां जब पूर्ण रूपेण शुद्ध हों, पूर्ण रूपेण तत्पर हों, विषय भोगों को भोगने के लिए मानो जैसे पत्थर के समान हैं, उस समय ठाकुर जी के कोमल चरणों को पकड़ लो। अपनी समस्त तेजों में इंद्रियों को जब भगवत भक्ति में हम लगा देते हैं, तब ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बताओ, इसके पास में अवसर था, इसके पास में संभवताएं थी, इसके पास में 10 कारण थे विषय भोगने के, पर उसके बाद भी ये मेरे चरणों को पकड़ करके बैठा है। इसलिए ठाकुर जी युवाओं से बड़े प्रसन्न रहते हैं। युवा भक्त बड़े प्रिय लगते हैं ठाकुर जी को, युवाओं से ज्यादा कुमार छोटे थोड़े 8-9 वर्ष की आयु से प्रारंभ होने वाले, वो ज्यादा प्रिय है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भैया इस प्रकार कुमार अवस्था से भक्ति करो, आदि आदि सब बात कही। बहुत सुंदर प्रवचन है प्रहलाद जी का यहाँ पर, एक भक्ति साधक के लिए सुंदर प्रवचन है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी ने प्रवचन किया, प्रवचन के पश्चात बोले अब श्रवणम हो गया, अब कीर्तन करो, अब खेल खेलो। बालक ये समझ गए कि हरि कौन है,
नारायण के विषय में जानेंगे, उनकी भक्ति के बारे में जानेंगे। अब प्रहलाद जी बोले अब कीर्तन करो। कीर्तन कैसे करें? प्रहलाद जी ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। कौन है गुरुदेव? नारद जी। नारद जी मृदंग और मंजीरा लेकर के प्रकट हो गए, और ये मृदंग और मंजीरा ये कीर्तन की दो सामग्री हैं। मृदंग येषां श्रीमद् यशोदा सुदपद कमले नास्ति भक्ति नराणाम, येषां आभिर्कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता न साज्ञा, येषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरैनैक कर्णो, धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंग। मृदंग के स्वर कैसे आते हैं? धिक्तान धिक्तान धिगेतान। हमारे वारकरी वैष्णव तो मृदंग खूब सुंदर, यहाँ उस दिन महाराज जी का चल रहा था कीर्तन, क्या सुंदर मृदंग बज रही थी। यहाँ रात्रि को जितने कार्यक्रम हुए सब में मृदंग आती थी। मृदंग का स्वर ही अलग है, बजती ऐसा लगता है मानो देव गंधर्व प्रकट हो गए हों। शास्त्र कह रहे हैं मृदंग के ये स्वर धिक्तान धिक्तान धिगेतान, इनका अर्थ क्या है? बोले येषां श्रीमद् यशोदा सुदपद कमले नास्ति भक्ति नराणाम। जिस व्यक्ति की यशोदानंदन श्री कृष्ण की चरण कमलों में भक्ति नहीं है, यशोदानंदन श्री कृष्ण को जो प्रेम भर के नहीं देखता है, येषां आभिर्कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा। ब्रज की गोपियां जिनके सुंदर गुणानुवाद को गाती हैं, उन गुणानुवादों को जो नहीं सुनता है, येषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरैनैक कर्णो। भगवान की सुंदर कथा को जो मन लगा करके, चित्त लगा करके कानों से उसको श्रवण नहीं करता है, उसके लिए मृदंग कहता है धिक्तान धिक्तान धिगेतान। धिक्कार है, धिक्कार है, बहुत बड़ा धिक्कार है। अरे भैया तुम काय को जी रहे हो? तुम्हारा जीवित रहना ही व्यर्थ के समान है। क्यों जी रहे हो? तुम कृष्ण से प्रेम नहीं करते। धिक्तान धिक्तान धिगेतान। तो ये पहली सामग्री है कीर्तन की, मृदंग। और दूसरी सामग्री मंजीरा, वो भी यहां खूब बजता है। मंजीरा का मजीरा अगर कंटिन्यूअसली बोलो तो अपने आप राम जी बोलता है। मजीरा बोलो सब लोग, मजीरा 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 मजी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। मजीरा बोलो, अपने आप राम जी हो जाएगा। मजीरा मजीराम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। मजीरा बोलने लग जाओगे 10-5 बार ही राम जी निकलता है। इसलिए ये दोनों ही कीर्तन करते हैं, स्वयं भी बजते नहीं हैं, इसलिए दोनों कीर्तन की सामग्री है।